क्या आपने एक चीज नोटिस की? आजकल ये हर दूसरी फिल्म में एआई को ही विलेन बना देते हैं, फिर चाहे वो एक्शन मूवी हो, थ्रिलर मूवी हो, कॉमेडी मूवी हो, और अब तो इन्होंने बच्चों की फिल्म को भी नहीं छोड़ा। इस टॉय स्टोरी 5 आ चुकी है। कसम से इसने हमारे नॉस्टैल्जिया को रुइन कर दिया है, मतलब धागा खोल दिया है। टॉय स्टोरी क्या खतरनाक और क्या बढ़िया फ्रेंचाइजी थी यार। जब हम बच्चे थे ना तो हर बच्चे की एक ही फैंटेसी होती है यार कि उसके ना खिलौने जिंदा हो जाए। इसी इनोसेंट से आइडिया को पकड़ के पिक्सार वालों ने बनाई थी टॉय स्टोरी। और भाई जिस टाइम वो रिलीज हुई थी फट गया था सब कुछ, मतलब बच्चे पागल हो गए थे कि क्या चल रहा है यार, ये कि सच में हमारे टॉयज जिंदा हो जाते हैं। टॉय स्टोरी 1 की स्टोरी भी काफी बढ़िया थी। ये वो टाइम था जब डिज्नी का बहुत नाम चल रहा था। डिज्नी वॉज अ जायंट ये बच्चों की फिल्में बनाने में या फिर एनिमेशन बनाने में। फिर ये पिक्सर वालों ने ट्राई किया और इन्होंने बनाई ये टॉय स्टोरी। एंडी के टॉयज, ये वुडी, बज लाइटयर, ये सब बहुत फेमिलियर से लगते थे हमको। अब उसका सेकंड पार्ट आया। सेकंड पार्ट में भी कहानी काफी बढ़िया थी। वुडी को किसी कलेक्टर ने पकड़ लिया है। तो वो बंदा जो टॉयज कलेक्ट करता है वो वुडी को चुरा के ले गया है। अब कैसे वुडी वापस आता है? अगेन बढ़िया फिल्म। फिर इसका थर्ड पार्ट आता है कि एंडी अब बड़ा हो गया है, कॉलेज में जाने वाला है, ये सारे टॉयज अब क्या करेंगे, क्या स्टोरी होगी आगे। एंडी एक छोटी बच्ची जिसका नाम बॉनी था उसको अपने सारे टॉयज दे देता है। अभी जितने भी टॉयज थे, बज, वुडी, जेसी, ये सब अब बॉनी के टॉयज हैं। आइडियली टॉय स्टोरी की जो सीरीज है इसको वहीं बंद हो जाना चाहिए था। आई मीन हैप्पी एंडिंग, दैट्स इट, बाय बाय, टाटा, सायोनारा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर प्रोडक्शन हाउस को पैसा तो चाहिए ही होता है ना। पैसा नासंगा, उसी पैसे की भूख ने बनाई टॉय स्टोरी 4। अब उसकी कोई जनरली कोई स्टोरी नहीं थी। बच्ची जिसको एंडी ने पिछले पार्ट में टॉयज दिए थे वो अब उसने एक चम्मच से खिलौना बनाया स्कूल में। अब वो मिसप्लेस हो जाता है। अब वुडी और ये बज अगेन ये सारी टीम ढूंढने जाती है, खोजने जाती है उस चम्मच को, और चम्मच फाइनली मिल जाती है। लेकिन वुडी अब रिटायरमेंट ले लेता है। अब मैंने बहुत बच्चों को खिला दिया, अब मैं आराम से रहना चाहता हूँ। तो वो किसी पार्क में रहने लग जाता है और अब वो इन टॉयज के साथ में नहीं रहता। अब कहानी यहां भी खत्म हो सकती थी। तुम्हारा मेन प्रोटैगनिस्ट था एंडी। एंडी थर्ड पार्ट में चला गया। उसका फेवरेट खिलौना वुडी, वो भी रिटायरमेंट ले चुका है अब। लेकिन नहीं, फिर से एक पार्ट लेके आए हैं। अगर आपको फर्स्ट पार्ट याद है तो उसमें वुडी एक पुराना टॉय है और बज लाइटर एक नया यंग चमचमाता टॉय। जो पुराने टॉय होते हैं वो थोड़े उससे इनसिक्योर हो जाते हैं और बस को वेलकम नहीं करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सेम चीज़ इसमें भी है। अब बॉनी थोड़ी बड़ी हो गई है, उसको उसके घर वालों ने लिली पैड ला के दिया है। सबको पता है वो लिली पैड आईपैड है, तो अब आईपैड ला के दिया है। खिलौने से कोई भी बच्चा नहीं खेलता है। सारे बच्चे दिन भर आईपैड पर बैठे रहते हैं, आईपैड पर ही बात करते रहते हैं। अब ये बात जो जैसी है, जो पुराना खिलौना है, उसको पसंद नहीं आती। वो उससे बात करती है इस लिली पैड से कि तू ऐसा मत कर, हम भी खिलौने हैं, हमको भी खेलने दे उस बच्ची के साथ में। तो एक तरीके से कि हाँ हमारी जॉब क्यों खा रहा है। तो एआई इन खिलौनों की जॉब भी खा गया। अब वो जो एआई टैब है वो मैसेज कर देता है अपने आप ही उसके डैड को कि मेरे सारे खिलौनों को अब गैराज में रख दो। तो सारे खिलौने गैराज में चले जाते हैं। अब बॉनी जा रही है अपने दोस्तों के घर पे नाइट आउट के लिए। जैसी और उसका घोड़ा वो चुपचाप उसके बैग में पैक हो जाते हैं। बॉनी गाड़ी में बैठती है और अपने दोस्तों के घर पहुंचती है तो देखती है और उसका घोड़ा वहां पर है तो लेके नहीं जाती। और उसके परिवार वालों को भी यही लगता है कि इस खिलौने से तो खेलेगी नहीं, तो हम इसको दे देते हैं किसी को। अब उन्होंने दे दिया। अब एक बच्ची है जो फार्म पे रहती है, उसके पास में वो खिलौने हैं। जैसी को वापस जाना है अपने घर बॉनी के पास। इधर ये खिलौने परेशान हो रहे, बस सोच रहा है भाई कहाँ गई उसकी गर्लफ्रेंड। वो वुडी को फोन कर देते हैं। अब वुडी भी थोड़ी देर के लिए कहानी में आ जाता है। अब जैसी ऐसे भी करके पुरानी टेक्नोलॉजी से एक मेल कर देती है आईपैड पर ही, वहाँ पर तुम्हारे टॉयज है, तुम लेने आ जाओ। अब बॉनी जाती है वहाँ पे लेने, लेकिन वो जो आईपैड होता है वो शातिर होता है, खुद से ही मैसेज कर देती है कि बच्ची है जो टॉयज से खेलती है। अब बॉनी को खिलौने चाहिए नहीं, वो सैड होके जा रही होती है। तो उस आईपैड को भी अपनी गलती समझ आती है कि भाई मैंने गलत किया है, मैं बच्चों की खुशियों के लिए बनी हूँ और मैं ऐसा सब कुछ कर रही हूँ कि यार आई मीन मैं बैड खिलौना। तो उसी को उस लिली ने मैसेज कर दिया कि डोनेशन के बॉक्स में हूँ और मैं जा रही हूँ। लेकिन जैसी उसको बचा लेती है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि एक शिप का कंटेनर फूटता है और उस कंटेनर में होते हैं बहुत सारे बज लाइटयर के खिलौने, और वो भी अपडेटेड। अब उन सबको पता नहीं है कि वो खिलौने हैं और वो जा रहे हैं कहीं पे, मतलब स्टार कमांड के पास जाना है उनको, तो ऐसे ही जा रहे होते हैं। वो मिल जाते हैं वुडी और ओरिजिनल बस से जो ढूंढ रहे हैं जेसी को। अब ये सब लोग एक साथ हो जाते हैं, ये कैसे भी घर पहुंच जाते हैं, सब खुशी खुशी रह रहे हैं, हैप्पी एंडिंग। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी मुझे, सारे खिलौने बोल सकते हैं। एक डायनासोर जो रेक्स है वो बोल लेता है, वो स्प्रिंग वाला कुत्ता है वो बोल लेता है, लेकिन जैसी का घोड़ा उसने क्या बिगाड़ा यार तुम्हारा? उसको भी आवाज़ दे देते। जैसी का घोड़ा इस घोड़ा, मतलब ही कांट स्पीक। इस फिल्म में बहुत सारे और घोड़े भी रखे हुए हैं, वो भी कोई नहीं बोल पाते।
मतलब टॉयज में भी हायरार्की हो गई है कि हाँ ये टॉय बोल पाएगा और ये टॉय नहीं बोल पाएगा, तो फिर फर्क ही क्या पड़ता है? आई मीन अगर सारे खिलौने बोल सकते हैं तो फिर इन घोड़ों को बेचारों को क्यों छोड़ा है? एनीवे, फिल्म डिसेंट सी फिल्म है, ठीक ठाक सी फिल्म है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ वो मैजिकल मूवमेंट मिसिंग है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में था। मतलब वो दिख जाता है एक क्रिएटिविटी और एक बिजनेस डील, एक वो होता है ना कि आप जबरदस्ती कुछ चीज़ चलाने की कोशिश कर रहे हो, वो दोनों चीज़ें फील होती है इस फिल्म में। आप पहला पार्ट देखोगे और आप ये फिफ्थ पार्ट देखोगे ना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है इस फिल्म के साथ में। बच्चों के लिए ठीक है, बट हाँ हमारा नॉस्टैल्जिया खराब कर दिया इस फिल्म ने, दैट इज़ फॉर श्योर। बात करें वुडी की तो टॉम हॉलैंड ने इस फिल्म में शायद लगभग 5 मिनट की उसने वॉइस दी होगी। बाकी यार छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं सब वो जो नॉर्मल हैं, उनको एक एक दो लाइन के लिए बुलाया गया है। ये कहानी ही है जैसे कि इस फिल्म से मैसेज यही दिया गया है कि बच्चों थोड़ा आईपैड कम यूज़ करो, खिलौनों से खेलो, बाहर भी चलो। पिक्सर की फिल्म है तो एनिमेशन तो टॉप नॉच ही होगा। आई थिंक अब बंद कर देना चाहिए टॉय स्टोरी सीरीज को, सब कुछ हो चुका है, हैप्पी एंडिंग हो गई है, जैसे की भी कहानी हो गई है। नेक्स्ट फिल्म बना दो तुम जिसमें वो रेक्स द डायनासोर को उसकी कहानी बना दो कि अब ये पूरी फिल्म लेके दौड़ेगा। अब दे शुड स्टॉप। ये 5, 6, 7, 10, 50 कोई कहानी नहीं होती इनमें, बस इनमें कोई कहानी होती नहीं है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर मरोड़ के और फिल्म बना देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सब्सक्राइब।